हेलो एवरीवन। तो फिर से मिल चुके हैं हम लोग आपसे आपके एग्ज़ाम के लिए जो 2026 में होने वाला है। जो भी बच्चा 2026 में एग्ज़ाम देने वाला होगा, चाहे उसके दोस्त देने वाले होंगे, उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। ये पहले पार्ट वर्णिका का पहले पार्ट का है। ये फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दही वाली मगम्मा पार्ट का है, फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो थंबनेल पर भी जो मगम्मा है दही बेचने का काम कर रही है। तो अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इस चैप्टर को पढ़कर इस ऑब्जेक्टिव को मारने आएगा। अगर चैप्टर पढ़ा नहीं है तो आप पहले चैप्टर को पढ़ लीजिए, फिर आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम। श्रीनिवास जी जो इस चैप्टर के लेखक हैं, श्रीनिवास जी जो इस चैप्टर के लेखक हैं, बच्चा ध्यान से देखना, श्रीनिवास जी जो इस चैप्टर के लेखक हैं उनका पूरा नाम क्या है। ये ध्यान रखना कि लेखक का जो होता है ना चैप्टर में, आपको पूरा नाम जरूर पूछता है। उसका पूरा नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी मृत्यु, उनके उपन्यास, उनके रचनाएं जरूर से जरूर पूछता है। तो इसको याद रखना बच्चा। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? मस्ती वेंकटास अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो ये बेंगलुरु की रहने वाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा का किसके साथ विवाद हो गया? मगम्मा का जो झगड़ा किसके साथ हुआ था? मगम्मा का जो झगड़ा विवाद किसके साथ हुआ था? तो इसकी बहू नजम्मा के साथ हुआ था। देख रहे हैं, उसी विवाद हो गया था, उस झगड़ा हो गया था। वो झगड़ा हो गया था तो किसके साथ हुआ था? नजम्मा के साथ, उसकी बहू के साथ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? जो दही वाली ये मगम्मा है, दही वाली जो मगम्मा है ना, उसके लेखक कौन है? तो आपने पहले ही पढ़ा है, श्रीनिवास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही वाली मगम्मा की कहानी का प्रमुख पात्र, जो इनका मेन कैरेक्टर है बच्चा, जैसे फिल्म में होते हैं ना, फिल्म में मेन कैरेक्टर हीरो होते हैं, कभी कभी एक्ट्रेस भी हीरो बन जाती है, मतलब नायक नायिका जो भी हो जाती हैं, कभी कभी वो मेन कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं ना। तो ऐसे ही इस कहानी का जो प्रमुख पात्र कौन है? तो ये मगम्मा जी हैं, मगम्मा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी कथावाचक, जो इसके लेखक हैं, जो ये कहानी को लिख रहे हैं, जो ये कहानी को पढ़ रहे हैं, वो कहाँ रहते थे? तो वो रहते थे बैंगलोर में। बैंगलोर में वो रहते थे। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही वाली मगम्मा का कहानी किससे संबंधित है? तो ये कहानी संबंधित है बहुओं से। जैसे इसका मगम्मा का, ये जो मगम्मा है इसका झगड़ा नजम्मा के साथ हो जाता है, तो ये बहुओं से संबंधित है, मतलब कि सास और बहू से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुओं से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा क्या बेचती थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। पूरा चैप्टर में मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? तो बच्चा दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। दही बेचने का काम करती थी। अपने घर से दही बेचने रोज ले जाती थी बैंगलोर, और वहां पर रोज बारी बारी से दही बेचने का वो काम करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा के गांव का नाम क्या था? जो मगम्मा कहाँ रहती थी, उसके गांव का नाम क्या था? तो वेंकटपुर रहती थी। मगम्मा कहाँ रहती थी? वेंकटपुर रहती थी। याद रखना बच्चा। मगम्मा क्या खाती थी? जिससे मतलब मगम्मा, इसका मतलब ये नहीं है कि मगम्मा खाने में क्या खाती थी, मतलब कि वो टाइम पास के लिए क्या कहती थी। तो मगम्मा टाइम पास के लिए पान सुपारी अपने साथ लेकर घूमती थी। कभी कभी माजी से भी मांगती थी। आपने कहानी पढ़ा होगा, तो जिसके घर दही बेचने जाती थी, जिसको पसंद करती थी मगम्मा, जिससे बातचीत करना, उनके घर भी जाकर कभी कभी पान सुपारी भी मांगा करती थी। तो वही उसका पसंदीदा था कि हाँ, दोपहर में जैसे बेंगलोर जा रहे हैं तो पान सुपारी लेकर ही जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। जो मगम्मा का बहू साथ झगड़ा हो गया, नजम्मा के साथ झगड़ा हो गया पूरा, कि ये माजी करती हैं, ये बहू करती हैं, पूरा एकदम जैसे आपके गांव घर में नहीं होता है बहू सास का झगड़ा। आप लोग घर से बाहर निकल कर देखते हो, हाँ मम्मी देख 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 ऐसे देखते हो ना, उसी झगड़ा हो गया था मगम्मा का और नजम्मा का, पूरा एकदम जोरदार वाला। उसका बेचारा बेटा जो था वो कंफ्यूज हो गया कि भाई किसकी साइड लें, बहू को मतलब कि नजम्मा की साइड लें या मगम्मा की साइड लें। तो उसके बाद बहुत ज्यादा झगड़ा होने के बाद नजम्मा ने मगम्मा को बोला कि दोपहर से आप अलग हो जाइए, आप अपने घर जाइए और हम अपने घर रहेंगे। मतलब उसी को घर को दो भाग में बांट दिया। आपके घर पे होता होगा, मतलब कि अगल बगल जो भी आपके अगल बगल हो जाता होगा, सास बहू में झगड़ा हो गया, सीरियल भी आता है सास बहू वाला, लड़की ज्यादा देखती है सास बहू वाला सीरियल, उनको पता होगा, अच्छे से पता होगा। देखो मगम्मा किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी? जो मगम्मा थी बच्चे, झगड़ा होने के बाद
झगड़ा होने के बाद कि आखिर उसको पैसे जुटाती थी अपने मतलब कि बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए पैसे जुटाती थी ताकि मेरा बेटा किसी परेशानी में हो तो वो सुलझ जाए। तो वो पैसे जुटाती थी ना, तो वो कुछ काम से जुटाती थी। लेकिन जब उसका नजम्मा के साथ झगड़ा हो गया ना, वो सोचा पैसे आखिर मैं क्यों जुटाऊं, मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया तो आखिर पैसे किसके लिए जुटे। तो वो अपने शौक पूरे करने लगी। उसका हमेशा शौक था कि ब्लाउज जो मखमल का पहने, मखमल का एकदम ब्लाउज पहने, देखो मखमल का ब्लाउज पहने, इसलिए वो शौक को अपना पूरा करने लगी। तो अपने लिए एक मखमल का ब्लाउज सिला लिया। चलो अगला, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। ये देखो विलन, विलन वो बोलते हैं ना हीरो में विलन, विलन आ गया, तो इसलिए इस कहानी का एक विलन है रंगप्पा। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, ये भी वहीं का रहने वाला था, वेंकटपुर का रहने वाला था। आपको पता होगा ये क्या करता था, तो ये जुआड़ी था। फिर देखो रंगप्पा मगम्मा से कहा मिला था, मिलता था नहीं बच्चा, मिला था, मिलता नहीं था, एक बार अचानक से गलती से मिल गया था। तो रंगप्पा मिला था मगम्मा से कुएं के पास, पैसे छीनने से सोचा था कि इनके पैसे छीन लूं और इनके पैसे से भी जुए खेल लूं। तो वो उनको कुएं के पास मिला था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगप्पा था, देखो रंगप्पा था, रंगप्पा क्या था, जुआड़ी था, लंपट जुआड़ी था, गुंडा था, बदमाश था रंगप्पा। तो आप लोग भी मतलब कि दीपावली में कभी कभी ना कभी कभी ताश जुआ खेलते हो, गलत चीज है, इसको नहीं खेलना, इसको नहीं खेलना चाहिए, ये गलत चीज है जुआ। कभी ना कभी आप लोग भी खेला करते होंगे जुआ ताश, जो गलत चीज है वही करता था रंगप्पा, रंगप्पा जुआड़ी यही करता था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है। लेखक जो है कहानी में मगरमच्छ की उपमा, जो मतलब मगरमच्छ जैसा कौन हरकतें अपना करता है, तो उसने सास को दी है। लेखक ने कहानी पर सास को ये मगरमच्छ की उपमा दी है, मगरमच्छ बोला है उसको। चलो मगम्मा अपना पैसे कहाँ रखना चाहती थी, जो मगम्मा थी, जो मगम्मा थी बच्चा, उस कहाँ रखना चाहती थी पैसा। जब रंगप्पा जो था उसमें का विलन जुआड़ी उनके पैसे जब लूटने लगा तो सोचती थी कहाँ रखूं मैं। आखिर उसकी बहू भी निकाल दी थी घर से, उसका बेटा भी उसे मतलब कि नहीं पसंद करता था, अपनी बहू साथ रहने लगा था उसके। तो वो सोचती थी कि मैं कहाँ पैसे रखूंगी तो सुरक्षित रहेंगे, तो चाहती थी बैंक में रखने के लिए। पर वो बैंक तो जा नहीं सकती थी, इसलिए जहां जाती थी ना बेंगलोर कथाकार के यहाँ, जो इनकी कथा है, वो माँ जी के पास जब जाती थी ना तो उनको ये पैसे दे दी कि आप माँ जी ये पैसे रखो और मैं मतलब कि जब बैंक होगा ना आप बैंक में जमा करा देना। तो ये माँ जी के पास पैसा रखना चाहते थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म 1891 में हुआ था। श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था, जो इस कहानी के लेखक है श्री मस्तु वेंकटास अयंगार, उनके कहानी 1800 उनके मतलब जन्म, कहानीकार का जन्म 1891 को हुआ था 6 जून। डेट जरूर याद कर लेना, कभी कभी क्या होता है ना, ये सेम दे देगा चाहे ये सेम दे देगा। देखो जून सेम दे दिया ना, तो ये सेम दे देगा या ये सेम दे देगा या ये सेम दे देगा, तो एक अलग होता है। तो उसमें आप ऑप्शन को भी पूरा पढ़िएगा, नहीं तो ऑप्शन गलत हो जाएगा और आपको दिक्कत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। मगम्मा से कर्ज मांग रहा था कौन, जब वो अलग हो गई अपने बेटे से, मगम्मा झगड़ा कर कर अपने बेटे और बहू से अलग हो गई, तो जब कौन कर्ज मांग रहा था मगम्मा से, जब अलग हो गई तो कौन कर्ज मांग रहा था, तो उस गांव का जुआड़ी जानता था कि भैया मगम्मा के पास पैसे होंगे, क्योंकि मगम्मा तो अलग हो गई है, दही बेचकर जितना पैसा बचता तो अपने पास रखती है, तो मगम्मा के पास अभी पैसे होंगे। तो पैसे होंगे तो कौन जानता था, ये रंगप्पा जानता था। देखो जुआड़ी था, सोचता था कि जुआ खेल जाऊंगा, इसके भी पैसे कर्ज मांगकर, और फिर ये अकेले मेरा क्या बिगाड़ लेगी, क्या बिगाड़ लेगी। तो ये रंगप्पा था बच्चा, जुआ खेलने के लिए कर्ज मांगता था, लेकिन कैसे कैसे बच। तो 20वां प्रश्न है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था। आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा तो उसमें स्टार्टिंग में मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा था। या थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, नजम्मा अच्छे से नहीं था, नजम्मा था बच्चा, नजम्मा था। अगला क्वेश्चन देखिए। सास बहू के झगड़े, सास बहू में झगड़े क्यों हुए थे। तो यहाँ पर मगम्मा और नजम्मा में झगड़ा क्यों हुआ था। आप लोगों यहाँ सास बहू में झगड़ा क्यों होता है, आप लोगों के यहाँ पैसे को लेकर कभी कभी झगड़ा हो जाता है, या कभी कभी ये होता है कि माँ जी को तुम रखो, दो भाई होते हैं तो वो बोलते हैं पापा को तुम रखो, पापा को हम रखेंगे, इसके लिए भी झगड़ा होता है, जमीनी विवाद के लिए भी झगड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर जो था सास बहू मगम्मा और नजम्मा में किसको लेकर झगड़ा होता, तो देखो यहाँ बच्चों को मार रही मैं, हाँ, तो ये बच्चे को पीटने के लिए, जैसे कि मगम्मा जो थी, मगम्मा
उसकी बहू नजम्मा जो थी ना, वो अपने बेटे को पीट रही थी, तो उससे वो बहुत गुस्सा हो गई कि आखिर क्यों बच्चे को, छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो। आपकी दादा दादी भी आपसे बहुत प्यार करते होंगे, आपको कुछ होगा वो तुरंत आ जाते होंगे कि क्या हो गया क्या हो गया। तो ऐसे ही वो प्यार करती थी, वो मतलब कि क्यों मार रही हो बच्चे को, इसलिए वो दिक्कत था। देखो एक बी आर नारायण किस कहानी के अनुवादक किया है, तो इसका आंसर है दही वाली मम्मा। देखो अच्छा, जितने भी वर्णिका में है ना, जितने भी वर्णिका पाठ में कहानी है, उसके कोई ना कोई अनुवादक हैं, वो दूसरे दूसरे स्टेट से, दूसरे दूसरे भाषाओं से ये कहानी लिया गया है। तो इसके अनुवादक जरूर याद करना, बी आर नारायण दही वाली मगम्मा के अनुवादक हैं। इस पर भी हम जल्द ही वीडियो लाएंगे बच्चा, ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लेना तभी तुमको पहली वीडियो मिलेगी। इस पर भी हम जल्द ही वीडियो लाएंगे। देखो एक कुछ लाइन है, इस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लग गई। ये कहानी पंक्ति है बच्चा दही वाली मम्मा की। इस क्वेश्चन का अर्थ समझिए कि जो सास और बहू थी ना, नजम्मा और मगम्मा, तो उसमें होड़ लग गई कि घर पे मेरा कब्जा रहेगा, हम ही मालिक रहेंगे घर के। नजम्मा बोलती है और मगम्मा सोचती है कि नहीं, हम दही बेचते हैं, हम पैसा लाते हैं, तो हम मालिक हुए ना। ये सोचकर दोनों में होड़ लग गई, जिसके कारण झगड़ा और भी बढ़ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा, जो दही वाली मगम्मा है, अनुवादक कौन है, बी आर नारायण। तो किस भाषा से अनुवाद किया है इनका, कन्नड़, बेंगलुरु कर्नाटका से कहानी है ये, कन्नड़ भाषा में थी। चलिए, अमराई का कुआं कहाँ था, अमराई का जो कुआं था जहां रंगप्पा उनके पैसे छीनने वाले थे मगम्मा के, वो कुआं कहाँ था बच्चा, वो कुआं था रास्ते में, रास्ते में पड़ता था वो कुआं जहां रंगप्पा उनके पैसे छीनना चाहता था, उनसे पैसे मांगना चाहता था। मगम्मा का किससे विवाद था, जो मगम्मा थी, मगम्मा का किससे विवाद था, उसकी बहू नजम्मा से, नजम्मा से उसकी बहू नजम्मा से उसका विवाद हो गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, जो नजम्मा थी वो मगम्मा की कौन थी, तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी। कई बार क्वेश्चन बाबू अटपटा आ जाता है, मगम्मा नजम्मा की कौन थी, तो इसको रटना नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना है कि नजम्मा बोला है कि मगम्मा बोला है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों ये राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ये जो मतलब कि लाइन बोली है, कौन बोली है, ये कहानी है मगम्मा दही वाली मगम्मा की, और ये लाइन भी बोली है मगम्मा ने। इसी कारण तो झगड़ा हुआ था कि क्यों आखिर तुम बच्चे को क्यों पीट रही हो, तो ये बोल रही है क्यों रे राक्षसी तू इस बच्चे को क्यों पीट रही है, आखिर कारण क्या है बच्चे को पीटने के लिए। और बात बढ़ गया, झगड़ा हो गया और मगम्मा नजम्मा अलग रहने लगे। चलो, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो मगम्मा थी कहाँ की रहने वाली थी, औलूर के पास किसी गांव में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा के वही बोले, कन्नड़ कहानी से अनुवादित है, इसके अनुवादक बी आर नारायण जी हैं, कन्नड़ कहानी से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा की मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, जो मगम्मा थी ना, वो मतलब कि हमेशा अपने पोते के लिए दही बेचने के बाद मिठाई लेकर जाती थी, ताकि उसका पोता जो था एक था खाए, खुश रहे, उसके साथ खेले, इसलिए वो अपने पोते के लिए मिठाई लेके जाती थी। आपके भी दादा दादी आपको लिए कुछ ना कुछ हमेशा बचा के रखते हैं कि मेरा एक छोटा सा पोता है, उसको ले देंगे। आप भी अपने दादा से बहुत प्यार करो, समझे ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, जो नजम्मा थी आखिर मगम्मा से समझौता क्यों कर लिया, क्या सोचकर कर लिया है, क्या आखिर जो मगम्मा है क्या सोचकर नजम्मा से कर लिया समझौता, जो मगम्मा थी ना नजम्मा से, सॉरी नजम्मा जो थी वो मगम्मा से क्या सोचकर समझौता कर लिया, कि आखिर किस बात से वो समझौता कर ली, तो मजबूरी से कर ली, क्योंकि भैया वो कमाती थी नजम्मा, रोज दही बेचती थी, उसके पास पैसे आते थे और पैसे सोचती थी अगर वो गलती से रंगप्पा के हाथ में चले गए, कर्ज मांग रहा था ना रंगप्पा, तो गांव को पता चल गया। गांव जानते हैं छोटे तिल के तार बनाता है लोग, कितना छोटा बात रहेगा और बात को बढ़ा देंगे। आपके भी गली मोहल्ले में छोटी सी बात कहां से कहां फैल जाती है। तो वैसे ही ये सुनी ना कि रंगप्पा इनसे कर्ज मांग रहा है, तो इनको डर लगेगा, अकेले रह रही हैं और रंगप्पा को कर्ज दे दी तो सारा पैसा हम लोग क्या करेंगे फिर। तो वही डर से, मजबूरी से, डर तो नहीं होगा, मजबूरी से ये पैसे दे दी, पैसे बोल रहे हैं, मजबूरी से ये नजम्मा अब मगम्मा से जाकर समझौता कर ली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म क्या, जो लेखक है ना बच्चा, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था कोलार कर्नाटका, वहीं की कहानी है, वहीं उनका जन्म भी हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। ये किसने कहा? लड़का अगर कुछ उधम करता है, जब झगड़ा हुआ था तो उसने बोला ना, क्यों रे राक्षसी तू इस बच्चे को क्यों पीट रही है? तो उसके जवाब में नजम्मा क्या बोलती है? उसके जवाब में नजम्मा बोलती है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे पीटने का हक नहीं है। ये सिंपल सा बात था, लेकिन बात धीरे धीरे बढ़ गया। तो ये कौन, ये किसने किससे कहा? तो नजम्मा ने कहा, नजम्मा ने मगम्मा से कहा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब, बेचारी देखो, ओहो मगम्मा को देखो कितना सैड है यार। घर वाले उसके मतलब पति के रहते उसको एक साड़ी नसीब नहीं हुआ। जो उसका हस्बैंड था ना, हस्बैंड, उसके रहते बेचारे को साड़ी भी नहीं मिला था यार। उसका हस्बैंड कमाकर पैसे दूसरे जगह उठा देता था, लेकिन इस बेचारी को साड़ी नहीं देता था, एक साड़ी भी नसीब नहीं होती। किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था। किससे कहा था? लेखक की पत्नी माजी से कहा था कि भैया ऐसे थे हमारे पति, ऐसे थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के रास्ते में क्या था? जो दही, अभी हमने बताया अमराई का कुआं था यार, अमराई का कुआं कहां था? तो रास्ते में था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनिवास कहानी के संग्रह सारण कथेगुल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है ना, लिखने के लिए मिलता है, अच्छी कहानियों के लिखने के लिए मिलता है। तो श्रीनिवास जी तो इस कहानी के जो लेखक हैं उनको कब मिला था? तो उनको मिला था 1966 में मिला। एक सेकंड 1966 में नहीं मिलता, सॉरी 1966 में नहीं मिला था, 1968 में मिला था। हाँ 1968 में मिला था, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1968 में मिला था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारी का अर्थ क्या है? जो उसमें बोला ना कि मगम्मा आती थी बेंगलोर, बारी बारी से दही बेचती थी, तो बारी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा रोज आकर दही देना और महीने के बाद में पैसे। अब आप भी मतलब कि किसी ना किसी घर, जो जिसके घर गाय नहीं होगी, गाय भैंस नहीं होगी, वो भी दूध लेने जाता है। तो आप लोग रोज दूध लेने जाते हो और महीने के लास्ट में पैसे देते हो ना, उसी को बारी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? बारी बोलते हैं बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोने जैसा बेटा पैदा किया है। सोने जैसा बेटा समझा, बहुत ही अच्छा बेटा है। किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था। जो माजी का बेटा था ना, माजी का, उनका बहुत कहना मानता था, छोटा सा मतलब माजी का जो बेटा था उनका बहुत कहना मानता था। तो उसी पर बोली ना मगम्मा कि आपका बेटा तो सोने जैसा है, मेरा बेटा तो बहू के पल्लू में बनकर रहता है, बहू की सारी बातें मानता है। अब बेचारा बेटा करे क्या, माजी का पक्ष ले या बहू का पक्ष ले, वो बेटा कंफ्यूज रहता है। लेकिन मगम्मा छोड़ती नहीं उसे, बोलती है वो तो पल्लू में बंध कर रहता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? अच्छा जी, शाम को, रात को एक बढ़िया सी साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था। किससे कहा था? माजी से कहा था। तो माजी देखो ये बात इसलिए की ना कि उनका हस्बैंड जो था ना मगम्मा का, उससे प्यार नहीं करता था, उनसे प्यार नहीं करता था। तो वो बेचारी सोचती थी, या फिर उनके पास एक्सपीरियंस था, बूढ़ी हो चुकी थी, तो वो बोलती थी माजी से कि ऐसे ऐसा करना चाहिए, खाना अच्छा अच्छा खिलाना चाहिए, कुछ पैसे दो चार उन्हीं के पैसे रखकर उन्हें वापस दे देने चाहिए काम पर, फिर शाम को एक बढ़िया सी साड़ी पहन लेनी चाहिए। तो ऐसे मतलब ना कि घर वाले का आपने मतलब ऐसा बोलना था, इनका मगम्मा का बोलना था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपकी बात सुने, आपका हस्बैंड आपसे बात सुने। ये मगम्मा बोलती थी, माजी से बोलती थी। मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? जो मगम्मा थी उसका मिठाई कौवा लेकर भाग गया। जो मगम्मा थी वो मतलब कि वो मतलब मिठाई थोड़ी सी रखी थी और उसको कौवा लेकर भाग जाता है, तो उससे भी डर जाती थी। कहानी पढ़ा ना, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है यार, कहानी जरूर पढ़ कर आओ यार। मणिका का जितना भी स्टोरी है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इमोशनल है, सारा का सारा स्टोरी पढ़ो, बहुत ही अच्छा है यार, बहुत मन लगा। जो कहानी पढ़ लिया ना बच्चा, जो कहानी बच्चा पढ़ लिया है कमेंट में दिल बना देना। जो बच्चा कहानी पढ़ लिया है क्या करना? कमेंट में दिल बना देना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा? रंगप्पा बात करना चाहता था उससे कर्जा लेने के लिए, ताकि पैसे उनके कैसे छीन लूं मैं। तो जो रंगप्पा था ना, मगम्मा से क्या मांगा? तो पहले मांगता है चूना एवं पान, ताकि चूना एवं पान मांगेंगे, फिर धीरे धीरे उनसे बात करेंगे और उनके पैसे को हम छीन लेंगे। पर मगम्मा थी चालाक, और कैसे कैसे सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया?
तो जो बच्चे ही वाले बात है कि बच्चा वाला कि क्यों रे राक्षसी, क्यों इसे पीटा, तो उस बात को लेकर रात में बहुत झगड़ा हुआ, रात में बहुत झगड़ा हुआ। और ये झगड़ा कौन करता है, तो बहू करती है, बहू करती है अपने पति से कि ऐसा ऐसा बात है। चलिए, मखमल का ब्लाउज कितने रुपए को लगाना पड़ता, जो मगम्मा पहनना चाहती थी, जैसे बेटे से अलग होने के बाद गुस्से में आकर उन्होंने मखमल का ब्लाउज पहनना चाहा, और वो ब्लाउज का कीमत कितना था, 7-8 रुपए। ये हंसना मत, ये क्वेश्चन छोटा तुमको लग रहा होगा पर एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में वर्णिका से बहुत ही अजीब अजीब क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना, इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लगाते रहना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोते दादी पोता, पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा। तो मगम्मा जो थी उसका पोता उनके साथ जाने की जिद करने, कहाँ जाने के, बेंगलुरु, जहां वो दही बेचने जाती थी, दही बेचने जाती थी, और वहीं पर उनका पोता उनके साथ जाने के लिए जिद करने लगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन नहीं है, पर जितने सारे क्वेश्चन थे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो थैंक यू इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आप ही के लिए हमने वीडियो बनाई थी, बहुत ही अच्छा वीडियो था। कंटेंट भी इसका आप लोग रेट करना कि कितने मार्क्स दें सर को, सर को कितने मार्क्स दें पढ़ाने के लिए, आपके अनुसार हम और भी कुछ बदलाव करेंगे। कमेंट करना जो भी गलत लगे आपको। तो आप कमेंट में अगर अच्छी वीडियो लगे तो दिल टाइप कर देना यार, दिल टाइप कर देना। आप कमेंट नहीं करते हो। और हाँ, क्वेश्चन पिछला बार हमने क्वेश्चन दिए थे कुछ, व्हाट्सएप से आप जुड़ जाओ यार, व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, वहां पर हम नोट्स भी भेजा करते हैं, तो व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, इसी वीडियो के नीचे लिंक रहेगा, आप वहां से व्हाट्सएप से जुड़ जाओ। थैंक यू इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करो एग्जाम वाले विद्यापीठ को। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके 90% स्कोर आपके एग्जाम में लाएंगे, और आपके माता पिता का आपका चहेता बनाएंगे, और गांव का आपको टॉपर बना कर लाएंगे। थैंक यू, बाय यार, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।